पुकारने वालों को सुनने वाले मेरे परमेश्वर, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कि तू जीवित खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। इस वक्त आत्मदर्शन परिवार प्रभु जी हमारे देश के एवं अन्य जगहों से प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित अनेक परिवारों के साथ तेरा आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। नित्य आराधना में भाग लेने वाले सभी विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आपका अभिवादन करती हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के समय में ऐसी कोई स्थिति जिसकी हमें आशा नहीं होती है वह हमारे सामने आ जाती है तो हम डर जाते हैं। आइए ऐसी स्थिति में ईश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वचन संख्या 1 में लिखा है,
प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब दुख की कोई घड़ी आती है, कोई समस्या आती है, तो कुछ इस प्रकार से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। दुख की घड़ी उसे हरा नहीं सकती, कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। जब हो मेरे परमेश्वर की मुझ पर मेहर, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मिटा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर जो जीवित है मेरे साथ है। यही उसका वादा है, सदा साथ रहने का इरादा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ईश्वर का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे बड़ी बात है प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, और उस इकलौते पुत्र ने हमसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने यह वचन हमसे इसलिए कहा है क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है, हमें किन समस्याओं, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वचन को बाइबल में हम 365 बार देखते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्थात हर एक दिन के लिए परमेश्वर का हमसे वादा है कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर आज के मसीही लोग परिस्थिति को देखकर, चाहे वह कर्ज की स्थिति हो, बीमारी का डर हो या भविष्य की आशंका हो, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, प्रार्थना करो और याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। किंतु इस सांसारिक जीवन में जब सांसारिक समस्याएं हमारे साथ आती हैं, हमारे सामने आती हैं, तो हम घबरा जाते हैं। कुछ इसी प्रकार यीशु और उनके शिष्य जब नाव पर सवार थे और तूफान आया था, तो शिष्य घबरा उठे, वे डर गए, वे चिल्लाने लगे और यीशु को नींद से जगाकर उन्होंने कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हमारी क्या हानि होगी। कुछ उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परेशानी आने पर हम परमेश्वर का वचन भूल जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। आज परमेश्वर इस समय में उस वचन को हमें पुनः याद दिला रहा है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय में हम उस सामर्थ्यवान प्रभु के चरणों पर चले जो सदा हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। उस प्रभु की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो हम प्रभु यीशु पर आत्मिक इत्र का छिड़काव करते हैं, और स्तुति और आराधना की सुगंध से सारी पृथ्वी भर जाती है और यह परमेश्वर को छू लेती है। आइए प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, इस गीत को गाते हुए कि प्रभु जब मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं, हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, यह नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। अध्याय 41 वचन संख्या 10 में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हाँ प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जिस पर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। जीवन में हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसे लेने में हम असमर्थ होते हैं, या ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है जो हमें लगता है कठिन है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, उस समय डर हमारे जीवन में हावी हो जाता है, क्योंकि डर मानवीय जीवन की सीमा है। किंतु जब हम डर से उभरने की कोशिश करते हैं, यह हमारे लिए कठिन लगता है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, उस समय हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दुनिया का क्या शक्तिशाली शासक या राजा सभी प्रभु के अधीन हैं। क्या बीमारी और क्या आत्मिक शक्तियाँ सब प्रभु के अधीन हैं। तो आइए उस सामर्थ्यवान प्रभु की हम स्तुति करें। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है। हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे साथ हैं, आप हमारे अंदर हैं, आप हमारे आगे पीछे चलते हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें अपने हाथों को उठाते हुए, क्योंकि प्रभु सर्वदा आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। आइए हम स्तुति करें प्रभु की अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु, मेरे साथ रहने के लिए, इतना सुंदर आश्वासन देने के लिए कि कोई भी तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। इससे सुंदर वादा, इससे प्यारा वादा और क्या हो सकता है मेरे यीशु। धन्यवाद 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 यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे जीवन की हर परिस्थिति को हम प्रभु को समर्पित करें। हम प्रभु पर आशा रखें, विश्वास रखें कि प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की कोई बात नहीं। आइए इस समय हम प्रभु के चरणों में जाएं। प्रभु अपने आश्वासन भरा हाथ, प्रभु अपने प्यार भरा हाथ फैलाकर हमें ग्रहण करने को, स्वीकार करने को खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 6 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु का वचन
शुद्ध वचन है जैसे 7 बार भट्टी में शोधित चांदी। प्रभु का वचन शुद्ध, पवित्र और मीठा है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही शुद्ध वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 2 पद संज्ञाएं 13 से लेकर। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए गए, उनकी मेजें पलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्य को धर्म ग्रंथ के यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जान ले कि आपको ऐसे करने का अधिकार है? ईसा ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के 2 भाग है। पहले भाग हमने सुना कि मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन। पवित्र सुसमाचार में बहुत ही विरल मौके ऐसे हैं जहां पर प्रभु क्रोधित होकर हमें दिखाई पड़ते हैं। उसमें सर्वप्रथम अगर कोई भाग है, यही है। वो क्रोधित भी हुए, उत्तेजित भी हुए और एक प्रकार से एक प्रतिक्रिया के रूप में हम देख रहे हैं वे कोड़े बनाकर लोगों पर टूट पड़ते हैं। तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। प्रभु जैसे मंदिर के दर्शन के लिए आए, प्रभु ने देखा कि उनका पवित्र मंदिर जो है वह अभी दुकानदारों और जो बिजनेस करते उनके हवाले हो गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों के पास में, बड़े बड़े चर्चेस के पास में और इस प्रकार जहाँ पर लोग आया जाया करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यवसाय पनपता है। यरूशलेम मंदिर उस समय का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हुआ करता था। तो स्वाभाविक बात है कि उस यरूशलेम मंदिर से जुड़कर अनेक तरह का व्यवसाय वहाँ पर चल रहा था। क्या व्यवसाय चलाना गलत है? व्यवसाय चलाना गलत नहीं है, लेकिन जब आपका व्यवसाय आपके धर्म के साथ जोड़ देते हैं, यह शायद गलत है। आजकल एक बड़ा सा शॉर्टकट का चलन है। आप अपने धर्म को अपने जीवन के साथ में, अपने जीवन के छोटी छोटी बातों के साथ में जोड़ दे तो छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। व्यवसाय को धर्म के साथ जोड़ते हुए पहले से ही एक रीति चली आ रही है और इस प्रकार हमारे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि धर्म को किस प्रकार पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। हर
चीज पर हम धर्म का रंग एक प्रकार लगा लेते हैं। कोई भी चीज पर जब हम धर्म का रंग लगा लेते हैं, वह अक्सर सच्चाई से कोसों दूर हो जाते हैं। व्यवसाय जब धर्म के इस धर्म मंदिर के पास में पनप रहा था, तो वहां पर व्यवसाय ही था, धर्म नहीं था। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन की एक हकीकत है, जहां कहीं पर भी यह मिश्रण होता है सच्चाई में, वहां पर जिसके साथ में धर्म को मिलाए जाते हैं वही बात होती है, उसका रंग रूप धर्म का हो सकता है। यह ना सिर्फ हमारे ही धर्म से सीमित है, यह हर कोई धर्म के बारे में हम कह सकते हैं। जब राजनीति में धर्म का रंग हम घोल लेते हैं, धर्म वहां पर नहीं बनता है, राजनीति बनती है। व्यवसाय में हम धर्म का रंग घोल लेते हैं, वहां पर सिर्फ व्यवसाय बना हो रहता है, धर्म नहीं बना रहता है। अत्यंत पीड़ा के साथ में मैं आप सबों के साथ में कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। कभी कभी मुझे सुनने को मिला है कि कोई व्यक्ति विशेष द्वारा अगर हमारे धर्म में किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए 25 से 40 हजार रुपए उनसे लिए जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसी को हम कहते हैं जब व्यवसाय के ऊपर धर्म का जब रंग हम घोल लेते हैं, वो वहां व्यवसाय पनपता है, धर्म नहीं पनपता है। भले बड़े कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, जब आपके स्वार्थ के लिए आपके धर्म को इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर सिर्फ स्वार्थ बचता है। हमारे धर्म में भी अगर ऐसी कुरीतियां हैं, तो हमें उसको रोकने की जरूरत है। धर्म को धर्म ही रहने दीजिए, व्यवसाय को व्यवसाय ही रहने दीजिए, राजनीति को राजनीति ही रहने दीजिए। उस पर दोनों का ये मिश्रण करके हम लोग अपना स्वार्थ को अपनाना ना रहने दीजिए। प्रभु कभी नहीं चाहता है कि आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का रास्ते इस्तेमाल करें, आपका फ्यूचर चमकाने के लिए धर्म की शॉर्टकट ना ले। इसी प्रकार आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में हम सुनते हैं कि प्रभु आप किस अधिकार के साथ में ये सब करते हैं, किसने अधिकार दिया, पूछते हैं। तो प्रभु उनके सामने बड़े ही रोचक बात रखते हैं कि तुम इस मंदिर को ढहा दो। इस मंदिर को ढहा दे, इस पर 46 साल लगे थे इसको बनाने के लिए। इसको ढहा दे, हाँ इसे ढहा दे, मैं इसे 3 दिन के अंदर वापस खड़ा कर दूंगा। ईश्वर के लिए हालांकि कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन मानवीय दृष्टि से एक मंदिर को जो 46 साल लगे थे बन जाने के लिए, उसको 3 दिन में बनकर खड़ा देखना मुमकिन भी नहीं होता है। प्रभु अपने ही शरीर के बारे में कह रहे थे, जो कुछ दिन बाद उन्होंने क्रूस पर उस मंदिर को, शरीर रूपी मंदिर को ढहाने की कोशिश की यहूदियों ने, और 3 दिन के बाद मृत्यु से जीवित होकर वो मंदिर को वह पुनः खड़ा कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस मंदिर को विशेष रूप से अपने शरीर से ही कंपेयर करते हैं। तभी तो संत पौलुस कहते हैं कि आपके शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो शरीर है
पवित्र आत्मा का मंदिर है। ईश्वर की आत्मा वहां रहते हैं, जिसको हम कॉन्शियंस कहते हैं। इसको ढाए नहीं। जब हम अंधकार में डूबे हुए होते हैं, पाप में डूबे हुए होते हैं, हमारा इस अंधकार एवं अंतकरण और उस प्रकार हमारा एक प्रकार हमारा शरीर रूपी मंदिर ढहा जाता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमारे अंतकरण को हम जीवित रखें। पाप के कुंड में हम कूदे ना, जिसके द्वारा हमारे जो कॉन्शियंस है, हमारा जो अंतकरण है, उसकी मृत्यु ना हो जाए। हमें हमारे अंतकरण की जरूरत है। सच्चाई और बुराई दोनों के बारे में जानने के लिए, परखने के लिए और चुनने के लिए जब हमारे अंतकरण सही मार्गदर्शन पवित्र आत्मा से पाते हैं, हम हर समय हमारे जीवन में सही निर्णय लेते हैं, अच्छाई चुनते हैं, सच्चाई चुनते हैं, सही अपने जीवन में कर गुजरते हैं। हमारे परिस्थितियों में, हमारे मित्रों के बीच में, हमारे अय्याशी के जीवन में, हमारे स्वार्थ भरा जीवन के कारण हम लोग हमारे अंतकरण को ना ढहाए। प्रभु कहते हैं कि मैं 3 दिन के अंदर इस मंदिर को पुनः खड़ा कर दूंगा। कोई भी उनका शरीर को अगर खत्म भी कर ले, वो शरीर फिर से 3 दिन के बाद पुनरुत्थित होना था। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को सुनते हैं, 2 बात प्रभु हमारे सामने रखते हैं। हम धर्म का इस्तेमाल कदापि हमारे स्वार्थ के इच्छाओं को पूरी करने के लिए ना इस्तेमाल करें, और हर समय ये याद रखें कि हमारा शरीर जो है ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर निवास करते, ईश्वर का आत्मा वहां पर निवास करता है। हमारा अंतकरण ईश्वर की आत्मा की आवाज है। उसको बनाए रखे, उसको ढहाए ना। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। यस माय लॉर्ड, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। स्तोत्र ग्रंथकार पूछता है, प्रभु कौन एक व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, उसकी आत्मा का दाम चुका सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति की आत्मा बहुत महंगी होती है, बहुत मूल्यवान होता है। लेकिन प्रभु हम सेंट पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवन
चर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर है। हाँ प्रभु जी, हमारी आत्माओं को मुक्ति आपके रक्त ने हमें दी है। हम आपके रक्त के द्वारा खरीदे गए हैं प्रभु जी। इसीलिए ही संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में कहते हैं, प्रभु का पवित्र लहू हमें हर पाप से मोचन देता है, हमारे पाप के दाग धो देता है। प्रभु आपके इस पवित्र लहू की योग्यता से, उसके सामर्थ्य से, इन सभी वचनों की योग्यता से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज विशेष रूप से हरेश नरवानी के लिए प्रभु, जो बहुत दिनों से कोमा में है, आशीष नाइक के लिए प्रभु जी जो बेड रिडन है प्रभु जी, टिंकू गोरैया के लिए प्रभु जी जो बहुत महीनों से पैरालाइज्ड है प्रभु जी, अवरिल के लिए प्रभु जी उनके आंतरिक घाव को आपका पवित्र लहू ही चंगा कर सकता है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं निशा मुर्मुर के लिए जो टाइफाइड और जॉन्डिस से पीड़ित है प्रभु जी। प्रभु जी आपके कोड़ों के मार से, आपके कोड़ों के घाव से हम भले चंगे हो गए प्रभु जी। इस वचन की योग्यता से हर कोई भाई बहन जो इस आराधना में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपका वचन, आपके पवित्र लहू का सामर्थ्य उनके जीवन में हो प्रभु जी, जो कोमा में है, जो वेंटिलेटर्स में है, जो आईसीयू में है, ओ प्रभु जी आपका पवित्र लहू उनके सर से पांव के तलवे तक बहे प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र लहू का सामर्थ्य उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके शरीर के हर एक ऑर्गन्स में बहे प्रभु जी। हर वो व्यक्ति जो इस आराधना में प्रभु आपको देखकर आपकी स्तुति कर रहा है, आपकी महिमा वहां पर प्रकट हो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस, ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस जीसस। Lord, praise you, Jesus. तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्यारे प्रभु जी, हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं जब शिष्य इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर आपकी आत्मा आकर उतरी प्रभु। वहां पर उस जमीन पर प्रभु भूकंप हुआ प्रभु, तूफान आई, आंधी आई प्रभु। उसी प्रकार अध्याय 4 में जब प्रेरित और शिष्य डर कर बैठकर कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहे थे, आपकी स्तुति कर रहे थे, उनकी वेदनाओं में आपकी महिमा कर रहे थे प्रभु, वहां पर आपका सामर्थ्य उतरा प्रभु जी। जब पौलुस और सीलास प्रभु कारागृह में बंदी बनकर आपकी स्तुति कर रहे थे, वहां पर आपका सामर्थ्य उतरा प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका सामर्थ्य इस क्षण जहां कहीं पर भी लोग नित्य आराधना देख रहे हैं वहां पर उतर जाए प्रभु जी। उनके परिवार की जितने भी प्रॉब्लम्स है प्रभु, आपके सामर्थ्य के नाम के द्वारा प्रभु जी इस क्षण हट जाए प्रभु जी। हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं सभी कोर्ट केसेस में फंसे हुए फैमिलीज के लिए, एक परिवार के लिए प्रभु जी जो 27
15 इयर्स से प्रॉपर्टी के केस में फंसे हुए हैं प्रभु जी। प्रभु जी जोसेफ कुजूर के लिए, स्टेला दीदी के लिए और उस प्रकार निर्दोष कई व्यक्ति प्रभु जी जो कोर्ट केसेस में फंसे हैं, आपकी स्तुति और महिमा जहाँ पर हो वहाँ पर छुटकारा हो प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं नीरज, पॉल, हेमंत, जेम्स और विक्की के लिए और इनके समान उन सभी युवकों के लिए जो नशे की आदत में है, नशे के जंजीर में फंसे हुए प्रभु जी, चाहते भी प्रभु उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। आज हम उनके लिए आपके सामने स्तुति करते हैं प्रभु जी। उनके जंजीरों को तोड़ दीजिए प्रभु जी, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया आराधना आराधना प्रभु हालेलुया। जब पौलुस और सीलास कारागृह में स्तुति कर रहे थे, वहां पर भूकंप हुआ, उनके जंजीर टूट गए, दरवाजे खुल गए, सभी कैदी आजाद हुए। ओ प्रभु, यह वचन इन भाइयों के जीवन में हो, ये भी आजाद हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस, let the bondages be broken right now। ओ शरा हला हला, thank you Lord। शरा हला, ओ जीसस 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 जीसस, thank you जीसस 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 जीसस। शरा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है ओ प्रभु, आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर लोग बेरोजगार हैं प्रभु, आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है प्रभु, जिनके बिजनेस में नुकसान होते जा रहा है। ओ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहाँ पे उतरे, उनके टूटे हुए जीवन में, उनके तोड़े हुए जीवन में, उनके दुखों के आंसुओं में वो आपकी स्तुति करते हैं। हम सब मिलकर आपकी स्तुति करते हैं, वहाँ पर आपकी महिमा प्रकट हो प्रभु। Let your glory be magnified my Lord। Hallelujah hallelujah hallelujah। Oh Jesus 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 Jesus, thank you Jesus 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 Jesus, hallelujah। Oh हला 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 हला। ओ प्रभु, आंसुओं को देखने वाले, मेहनत को रोजगार देने वाले, ओ प्रभु जी ने आशीष दीजिए, उनके परिवारों में आशीष दीजिए। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। ओ प्रभु जी, जो लोन्स में डूबे हैं, जो प्रभु जी सब जब्ती होने वाला है, उनके परिवार पे आशीष हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस। तूने वो लहू बहाया